हेलो दोस्तों, अतिशय संस्कृतम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के मुख्य मुख्य बिंदु, सूक्तियाँ और मंगलाचरण, भरतवाक्य आदि सभी पढ़ लिया है। अब हम लोग आज से चतुर्थ अंक का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो पुस्तक हमारी है कपिल देव द्विवेदी जी की अभिज्ञान शाकुंतलम। इस पुस्तक को हमने इसलिए लिया है क्योंकि टीजीटी के पाठ्यक्रम में जो प्रमाणित बुक मानी गई है आयोग के द्वारा, वो कपिल देव द्विवेदी जी की ये पुस्तक मानी गई है। तो हम इसी से पढ़ते हैं। और ये टॉपिक हमारा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और महत्वपूर्ण शब्दों की, वाक्यों की व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देखते हुए साथ में चलेंगे। तो चतुर्थ अंक का प्रारंभ अनुसुईया प्रियंवदा के पुष्पचयन से होता है, प्रातःकाल से होता है, विष्कंभक से होता है। ये तीनों बातें हम याद रखेंगे। तो ये पूछे जा सकते हैं पेपर में, ऑप्शन में दे देंगे तीनों, एक कोई अलग से दे देंगे और हमें चुनना रहेगा कि चतुर्थ अंक का प्रारंभ किससे नहीं होता है। तो ततः प्रविष्टः कुसुमावचयं नाट्यन्त्यौ सख्यौ। ततः माने तदनंतर या इसके बाद, प्रविष्टः प्रवेश करती हैं, कुसुमावचयं नाट्यन्त्यौ पुष्प चुनने का अभिनय करते हुए, सख्यौ सखियाँ प्रवेश करती हैं। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इस वाक्य में सख्यौ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो किसके लिए? अनुसुईया और प्रियंवदा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब सख्यौ पद जो है वो द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है और नाट्यन्त्यो भी द्विवचन में इसीलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि क्रिया कर्तानुसारिणी। तो ये जो नाट्यन्त्यो क्रिया है, इसकी कर्ता सख्यो यानी कि दोनों सखियां हैं, इसलिए नाट्यन्त्यो और सख्यो में समान विभक्ति आई है। तो कुसुमावचयम की भी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। कुसुमा नाम अवचयम, कुसुमावचयम तत्पुरुष समास, और इसका अर्थ है फूलों का चुनना, फूलों को चुनना। यहाँ चुनना पद इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि फूल तोड़ने से हिंसा अर्थ का बोध होता है, इसलिए चुनना अर्थ लिया गया है। तो ये जो अवचयम पद है, यह अपाणिनीय प्रयोग है कालिदास जी के द्वारा। कैसा प्रयोग है? अपाणिनीय प्रयोग है। अपाणिनीय प्रयोग माने व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयोग को अपाणिनीय प्रयोग कहते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि कुसुमावचयम में ये जो अवचय पद है, यह सही प्रयोग किया गया है या गलत प्रयोग किया गया है कालिदास जी के द्वारा। अगर प्रश्न को कठिन बनाना होगा तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो अवचयम पद यहाँ पर व्याकरणिक नियमों के विरुद्ध प्रयोग है। तो सही पद क्या होगा? अवचाय, अवचय नहीं होगा, अवचाय होगा। हस्ता दाने चेर अस्तेये नियम से यहाँ पर अवचाय शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। अवचय अशुद्ध प्रयोग है। अवचाय की प्रकृति प्रत्यय होगी अव ची घई, और अवचय का प्रकृति प्रत्यय होगा अव ची अच। क्योंकि अवचय पद ही प्रयुक्त है, इसलिए इसका जानना भी आवश्यक है प्रकृति प्रत्यय। तो अव ची अच ये प्रकृति प्रत्यय होगा। तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम के टीकाकार हैं, उन्होंने इस अवचय पद में अपना तर्क दिया है कि पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़ने के कारण अवचय पद का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये तर्क संगत नहीं लगता है। तो इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो आगे देखते हैं। अनुसुईया बोल रही हैं, हला प्रियंवदे यद्यपि
गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृतेति निवृत्तम में हृदयम तथाप्य एताव चिंतनीयम। अनुसुईया कह रही हैं कि हला प्रियंवदे, हे प्रियंवदे, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि के द्वारा निवृत्त कल्याणा माने जिसका विवाह संपन्न हो गया है, ऐसी शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है, संवृतेति प्राप्त कर लिया है, तो कह रही है निवृत्तम में हृदयम, मेरा हृदय सुखी है या संतुष्ट है। तथाप्य एताव चिंतनीयम, फिर भी यह चिंता का विषय है या विचारणीय विषय है। तो क्या विचारणीय विषय है, इसको आगे के वक्तव्य में हम लोग देखेंगे। पहले इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तो गांधर्वेण विधिना, गांधर्व विधि के द्वारा, विधिना पद तृतीया का एक वचन, गांधर्वेण गांधर्व विधि से, ये विवाह की एक पद्धति है जो क्षत्रियों में प्रचलित थी। पद्धति क्या, विवाह का एक प्रकार है। तो निवृत्त कल्याणा, निवृत्त कल्याणा माने जिसका विवाह संपन्न हो गया है वह। तो निवृत्त कल्याणा पद शकुंतला से संबंधित है। और यहाँ पे जो प्रयुक्त है निवृत्तम में हृदयम, तो यहाँ पे में हृदयम से किसके हृदय का बोध हो रहा है, अनुसुईया के हृदय का, क्योंकि ये वाक्य अनुसुईया कह रही हैं। तो निवृत्तम में हृदयम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अनुसुईया के लिए। और में क्या है, में षष्ठी का एक वचन है, वैकल्पिक रूप है और इसका मूल प्रातिपदिक अस्मद है। तो ऐसे हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि वाक्य देकर बहुत प्रश्न अब पूछे जाते हैं। तो आगे देखते हैं। निवृत्त कल्याणा का हम लोग प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं। तो जिसका विवाह रूप मंगल कार्य हो गया है, निवृत्तम संपन्नम कल्याणम विवाह मंगलम यस्याह सा, बहुव्रीहि समास। तो कौन है, शकुंतला। कल्याणा कल अणधन टाप, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय। निर्वृत्तम माने संतुष्ट या प्रसन्न, निर्वृधन कत। तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक देख लिए। अगला प्रियंवदा, कथम्यु, वह क्या। अब जब अनुसुईया कह रही हैं कि चिंता का विषय है, विचारणीय है, तो कह रही वह कैसे। तो अनुसुईया, अद्य सा राजर्षि इष्टि परिसमाप्य ऋषभिर्विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्य अंतःपुर समागत इतो गतम वृत्तांतम स्मरति व न वेति। ये वाक्य भी अनुसुईया का है। तो अनुसुईया कह रही हैं, अद्य माने आज, सा माने वह, राजर्षि इष्टि परिसमाप्य, वह राजा इष्टि यानी कि यज्ञ समाप्त करके ऋषिभिर विसर्जित, ऋषियों के द्वारा विदा कर दिए गए, आत्मनो नगरम प्रविश्य, अपने नगर में प्रवेश करके, अंतःपुर समागता, अंतःपुर की स्त्रियों के साथ मिलकर, इतोगतम वृत्तांतम, यहाँ का जो वृत्तांत है, यहाँ पे जो वृत्तांत घटित हुआ, स्मरति व नवेति, याद रखेगा कि नहीं। तो यहाँ का वृत्तांत क्या है, वही शकुंतला विषयक वृत्तांत। कौन सा वृत्तांत, शकुंतला विषयक वृत्तांत। तो शकुंतला को लेकर अनुसुईया भी चिंतित हैं और प्रियंवदा भी चिंतित हैं, लेकिन दोनों लोगों के चिंता का विषय अलग अलग है। अनुसुईया चिंता कर रही हैं तो ये सोच रही हैं राजा अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर शकुंतला के विषय में याद रखेंगे कि नहीं, और प्रियंवदा जब चिंतित हैं तो वो सोच रही हैं कि तातकर्व जब वापस आएंगे तो शकुंतला के विषय में जब जानेंगे तो क्या सोचेंगे, ऐसा है। तो अब हम लोग इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं कि इष्टिह शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पे, इष्टिह। तो इष्टिह माने यज्ञ, यज धन एक दिन, और ती शेष बचेगा, स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग में ये शब्द बना, इष्टिह पद स्त्रीलिंग में
बना। तो आगे है, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। स्मृति तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो आगे देखते हैं। अब ये प्रियंवदा का वाक्य है, विश्रब्धा भव। इसका अर्थ है कि निश्चिंत रहो। भव लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, विश्रब्धा भव। प्रियंवदा कह रही विश्रब्धा भव। किससे कह रही हैं? अनसुईया से कह रही हैं। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। वैसी आकृतियाँ, जो विशेष आकृतियाँ होती हैं, वो विरोधी गुण वाली नहीं होती हैं। कैसी नहीं होती हैं? विरोधी गुण वाली नहीं होती हैं। तो तादृशा आकृति कौन है? राजा दुष्यंत। यहाँ पर किसकी बात हो रही? दुष्यंत की बात हो रही है। आगे, तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यत इति। तात इस वृत्तांत को जानकर, सुनकर, न जाने किम, न जाने क्या, प्रतिपत्स्यत इति, क्या सोचेंगे। तो हमने बताया था ना कि प्रियंवदा की चिंता दूसरी है और अनसुईया की चिंता दूसरी है, यद्यपि दोनों चिंतित हैं शकुंतला को लेकर। तो अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। आकृति विशेषा। आकृति विशेषा, विशेष सुंदर आकृति वाले। तो आकृति विशेषा, आकृति नाम विशेषा। आकृति नाम विशेषा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। खूब पूछे जाते हैं, जो भी टीजीटी में किताबें लगी हैं उनमें जो शब्द प्रयुक्त हुए उन पे समास, व्याकरणात्मक टिप्पणी और जो रूप आ जाते हैं, जैसे अभी भव प्रयुक्त हुआ है, तो इनके विषय में पूछ लिया जाता है और बच्चे बाबूराम सक्सेना में ढूंढा करते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया। तो जो भी साहित्य में किताबें लगी हैं उनसे बहुत व्याकरण पूछी जाती है। टीजीटी में दो तरह की व्याकरण पूछी जाती है। एक तो जो व्याकरण है निर्धारित है उससे पूछी जाती है, और दूसरी जो साहित्य के विषय इसमें लगे हैं उनसे भी पूछी जाती है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कहा गया। अब है ये अनुसुईया, यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत्। तो जैसा मैं सोचती हूँ तो उनकी अनुमति ही होगी। यहाँ एक पद छूट गया है, गुण विरोधिना का। हम लोगों ने प्रकट प्रत्यय पहले वाले पेज में नहीं देखा, तो उसको देख लेते हैं पहले। गुण विरोधिना का प्रकट प्रत्यय, ये गुण विरोधिना। तो गुण विरोधिना गुणान विरुंधन्त इति ताच्छील्य अर्थ में ऋणि प्रत्यय। गुण विरोधिना की दो प्रकार से इसका प्रकट प्रत्यय बनेगा, इसका ध्यान देंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला बनेगा ऋणि प्रत्यय से गुणान विरुंधन्त इति ताच्छील्य अर्थ में ऋणि प्रत्यय गुण विरोधिना, और दूसरा बनेगा गुणैः विरोधिना, गुणों से विरोध करने वाले इनि प्रत्यय। यहाँ पर मत्वर्थ में इनि प्रत्यय लगा है, तो ऐसा समझना चाहिए। तो आगे पेज नंबर 2 में देखते हैं। यथा अहम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत्। अनुसुईया कह रही हैं कि जैसा मैं समझती हूँ, जैसा मैं समझती हूँ तो उनकी अनुमति ही होगी। तथा तस्य, यहाँ पर तस्य पद से किसका बोध है? तस्य पद से यहाँ पर तात कण्व का बोध है। तो ऐसे जो विशेषण या सर्वनाम प्रयुक्त होंगे हमें उनको देखते हुए चलना है, क्योंकि वाक्य देकर पूछ लेंगे कि यह पद किसके लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पर तस्य किसके लिए? कण्व के लिए। आगे है प्रियंवदा कथम्य। तो प्रियंवदा ये कह रही हैं, सवाल कर रही हैं, तो कैसे कैसे उनकी अनुमति होगी? तो अनुसुईया बता रही हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वाक्य और ये सूक्ति भी है। तो गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत अयम तावत प्रथमः संकल्पः। तो अनुसुईया कह रही हैं गुणवान व्यक्ति को प्रतिपादित करनी चाहिए कन्या प्रथमः संकल्पः।
प्रथम संकल्प होता है कि कन्या गुणवान व्यक्ति को दी जाए। माता पिता का ये पहला जो संकल्प होता है कि हम अपनी कन्या को गुणवान व्यक्ति को देंगे। तो तम यदि दैवमेव संपादयति, उसे यदि भाग्य ही संपादित कर दे, पूर्ण कर दे, संपादयति माने संपादित कर दे या पूर्ण कर दे, नन्नु अप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः, तो बिना प्रयास के ही गुरुजन कृतार्थ हो जाते हैं, ऐसा अनुसुईया कह रही हैं। अब इसकी प्रकट प्रत्यय देख लेते हैं। गुणवते, गुण में गुणवते में मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय गुणवाची शब्दों में होता है और इसमें क्या है, प्रथमा संकल्प, प्रथम संकल्प। दैवम में जो पद प्रयुक्त हुआ है, दैव से तात्पर्य यहाँ पर भाग्य से है, ईश्वर से नहीं है, भाग्य से है। किससे है? भाग्य से है। तो कृतार्थों माने कृतार्थ हो जाते हैं। और गुरुजन यानी माता पिता और गुरुजन, माता पिता से आश्रय लेना चाहिए यहाँ पे। तो आगे देखते हैं। अब प्रियंवदा कह रही हैं, पुष्प भाजनम विलोक्य सखी अवचितानि बल कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। प्रियंवदा कह रही हैं, पुष्प भाजनम यानी कि फूलों के पात्र को, भाजन माने पात्र, फूलों के पात्र को विलोक्य देखकर, सखी अवचितानि पर्याप्त बलिकर्म पर्याप्तानि, हमने कह रही हैं कि पूजा के कार्य के लिए, बलिकर्म पूजा कार्य के लिए, अवचितानि चुन लिए हैं, पर्याप्तानि पर्याप्त, कुसुमानि कुसुम यानी पुष्प, कुसुमानि प्रथमा का बहुवचन। तो पूजा कर्म के लिए, पूजा कार्य के लिए पर्याप्त फूल हम लोगों ने चुन लिए हैं, ऐसा कहा। तो अब आगे अनुसुईया कह रही हैं, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। शकुंतला कह रही हैं, किंतु सख्या सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता, यानी सौभाग्य देवता कौन है? सौभाग्य देवता से यहाँ से पति से है, दुष्यंत से है। तो सखी शकुंतला के जो सौभाग्य देवता हैं उनकी भी पूजा करनी है, ऐसा कौन बता रहा है? अनुसुईया बता रही। किससे बता रही हैं? प्रियंवदा से बता रही हैं। तो प्रियंवदा युज्यते, प्रियंवदा कह रही हैं ठीक है, इति तदेव कर्मम अभिनयत, और वैसा ही कर्म करने का अभिनय करती हैं, यानी कि फूल चुनने का जो अभिनय कर रही थी। फिर आगे देखते हैं। नेपथ्य, नेपथ्य में ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। इसका अर्थ है नेपथ्य में, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो रंगमंच पे नहीं आ रहा है, नेपथ्य से कह रहा, अयम अहम भो, यह मैं आया हूँ, अयम अहम भो, यह मैं आया हूँ। तो अयम पद का और अहम भो, इन शब्दों की हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं कि अयम किस के लिए प्रयुक्त हुआ है। अयम, अयम का अर्थ है यह इदम सर्वनाम का प्रथमा एक वचन का रूप है। अहम, अहम माने मैं, यह अस्मद उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। और भो, भो ये संबोधन किया गया है कि मैं आया हूँ। तो अनुसुईया कर्णम दत्वा, अनुसुईया कान देकर माने ध्यान से सुनती, कर्णम दत्वा का अर्थ है यहाँ पर ध्यान से सुनती है। सखी अतिथि नाम्यु निवेदितम, सखी अतिथि निवेदन कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये सखी शब्द आया है, सखी शब्द से आशय किससे है? प्रियंवदा से है। ऐसा खूब पूछा जाता है, सखी शब्द का आशय किससे है? तो यहाँ पर सखी शब्द से आशय प्रियंवदा से है। बहुत बार सखी सखी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हमें जानना ये आवश्यक है कि कौन सा सखी किस सखी के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पर प्रियंवदा के लिए प्रयुक्त है। तो अब प्रियंवदा कह रही हैं, ननु उटज सन्निहिता शकुंतला,
प्रियंवदा कह रही हैं कि उटज यानी कुटिया में, सन्निहिता माने निहित है शकुंतला, शकुंतला कुटिया में हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब दुर्वासा ऋषि आते हैं तो शकुंतला कहाँ रहती हैं, कुटिया में रहती हैं कि कुटिया के बाहर रहती हैं, तो कुटिया में, उटज सन्निहिता कुटी में, तो कहाँ रहती हैं, कुटी में। आगे देखते हैं कि अनुसुईया अद्य पुनर्हृदयेन असन्निहिता, अद्य आज, पुनर्हृदयेन असन्निहिता, असन्निहिता माने निहित नहीं है, आज वह हृदय से वहाँ पर सन्निहित नहीं है, यानी कि शकुंतला का शरीर तो कुटिया में है लेकिन उसका मन कहीं और है, मन असन्निहित है। अलम एतावद्भिः कुसुमैः, इतने पुष्प पर्याप्त हैं, रहने दो। अलम शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है ये निषेध अर्थ में है। निषेध किसका किया जा रहा है, फूल चुनने का जो निषेध किया जा रहा है, तो बता रही हैं कि अब रहने दो। फिर आगे इति प्रस्थिते, और दोनों चल देती हैं। तो अब आगे देखते हैं 3 नंबर पे, नेपथ्ये माने पर्दे से या पर्दे में, तो ये वाला हम लोग पढ़ लिए हैं। अच्छा, ये समाप्त हो गया। तो 3 पेज तक आज हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो चतुर्थ अंक है, हमने पहले भी बताया था कि राघव भट्ट गर्भ संधि मानते हैं। राघव भट्ट कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के टीकाकार हैं। तो चतुर्थ अंक से लेकर 5वें अंक में श्लोक 18 के बाद इति यथोक्तम करोति तक राघव भट्ट गर्भ संधि मानते हैं। लेकिन साहित्य दर्पणकार यानी कि विश्वनाथ जी गर्भ संधि अंक 3 के स्निग्ध जन समविभक्तम इस पद तक, इस पद से लेकर तृतीय अंक तक मानते हैं। तो दोनों लोग अलग अलग मानते हैं। तो जब भी पेपर में पूछा जाएगा तो नाम देकर पूछा जाएगा कि साहित्य दर्पणकार कहाँ पे मानते हैं और राघव भट्ट कहाँ पर मानते हैं, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आगे के पेज हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे और ऐसे ही हम लोग 2-2, 3-3 पेज करके अभिज्ञान शाकुंतलम समाप्त करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिलते रहें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।